अभी हम पढ़ेंगे एश्योरेंस। एश्योरेंस इज एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर obtain sufficient evidence to express a solution in order to enhance the confidence of the intended user। ये तो डेफिनेशन हो गई, इसमें अपन को ऐसे समझ में आएगा नहीं, पर अगर अपन एग्जाम्पल से समझे तो तीन पार्टियां होती है इसके अंदर। एक तो इंटरनेट यूजर, एक कंपनी और एक प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिशनर तो अपन ACCA CSE हो गए, इंटरनेट यूजर अपन बैंक को एग्जांपल लेते हैं। अब कंपनी इसको क्या है, प्रैक्टिशनर को अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगी, फिर प्रैक्टिशनर उसको एनालाइज करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो एक एश्योरेंस रिपोर्ट बनाएगा। वो एश्योरेंस रिपोर्ट वो इंटरनेट यूजर को देगा, बैंक को देगा, उसके बेसिस पे वो कंपनी को लोन देगी, जो भी उनकी डील हुई होगी, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट यूजर शेयर होल्डर भी हो सकता है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, सर ने बोला था इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये 3 पार्टी हो गई। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सूटेबल क्राइटेरिया, इसका मतलब कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हम यूज़ करते हैं, मतलब ISA कौन सा यूज़ करते हैं वो। और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस एंड रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, जो कि रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट प्रैक्टिशनर बनाएगा इसके लिए, इंटरनेट यूजर के लिए। इसके दो टाइप्स है, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस एक पॉजिटिवली, जब एक प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करेगा तो वो क्या बोलता है, वो बोलेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। ये बहुत लंबा, इसकी वेरिफिकेशन प्रोसीजर बहुत लंबी होती है और ये पॉजिटिवली ओपिनियन होता है और हाईली एश्योर्ड रहता है। वेयर एज लिमिटेड एश्योरेंस थोड़ा नेगेटिव होता है, उसमें प्रैक्टिशनर बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही तो नहीं पर गलत नहीं है मेरे हिसाब से, मैं अपना पूरा उस पर वो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और ये थोड़ा नेगेटिवली अपन को ऐसे बोलते रहोगे, ऐसे थोड़ा नेगेटिवली लगता है ना, तो उस हिसाब से। इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब कि कोई कंपनी बाहर से का ऑडिटर हायर करती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, एनालाइज जो भी बोल सकती है। और वो एक्सटर्नल ऑडिट इंडिपेंडेंट होता है और ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब, ट्रू मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फेयर मतलब अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन, या फिर जो भी अपन रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करते हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अब नीड क्या एक्सटर्नल ऑडिट की? एक्सटर्नल ऑडिट की नीड एक शेयर होल्डर है, वो कंपनी में पैसा लगा रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो डे टू डे एक्शन कंपनी में आके कर पाए, इसलिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करता है पे पे, जो भी उसकी सैलरी रहती है उसके बेसिस पे। उसके बाद हाँ, वो और उनका काम रहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो अचीव करे, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। तो अब अगर उनके पास बहुत सारे इंसेंटिव्स रहते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करें, इसकी वजह से ना करें, इसलिए शेयर होल्डर्स एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर को अपॉइंट करते हैं ताकि वो आके मतलब उसको वेरीफाई करे, जिसको अपन एक्सटर्नल ऑडिटर बोलते हैं, और ट्रू एंड फेयर व्यू आगे। इसके कुछ एडवांटेजेस भी ऑडिट के, जैसे हायर क्वालिटी इंफॉर्मेशन देता है। इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनिटी, इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनिटी मतलब का इंडिपेंडेंटली जांच पड़ताल होती है, क्योंकि वो कंपनी का रहता नहीं, इंडिपेंडेंट रहता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन शेयर होल्डर है कौन है क्या है, वो आके अपना बोलेगा। रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ मैनेजमेंट वाइज, और डिफिशियंसी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में है वो अपने को और एक्सटर्नल ऑडिट करवाने से पता चलती है कि भाई क्या कहाँ मैनेजमेंट में गड़बड़ है, क्या क्या नहीं है। अब एक एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप मतलब कि अगर अभी अपन भी 12th में थे तो अपने को मालूम नहीं था ऑडिट, ऐसा लगता था कि भाई ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो जो भी मिसकंसेप्शन है एक ऑडिटर के लिए, एक ऑडिटर के बारे में लोगों को, वो जैसे कि ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता, वो काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता, कभी भी वो सैंपल में चेक करता, और ऑडिटर सारे फ्रॉड भी डिटेक्ट कर पाए, ये भी पॉसिबल नहीं है कि कभी कोई एविडेंस ही गलत हो तो उसमें ऑडिटर बेचारा क्या करेगा। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है कि एविडेंस इज परवेसिव नॉट कंक्लूसिव, सारे ट्रांजैक्शन वो चेक नहीं कर पाता तो कुछ वो फ्रॉड वॉड डिटेक्ट हो जाते हैं। और रिव्यू एंगेजमेंट्स, ये है अपना लिमिटेड एश्योरेंस का एग्जांपल। इसके अंदर है कि जो कंपनियां जो ऑडिट नहीं करवाती, जो वो लोग करवाते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते, इसके अंदर नो टेस्ट और कंट्रोल्स परफॉर्म नहीं होते इसके अंदर।